नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आदर्श महापुरुष यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्ति की जिनका नाम सुनते ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। एक सामान्य परिवार से आने वाले डॉक्टर कलाम ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम और लगन का सहारा लिया। उनका बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से उन सभी बाधाओं को पार किया। उनके बचपन से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें जानते हैं। रामनाथपुरम स्वार्ट्स मैट्रिकुलेशन स्कूल और फिर सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। डॉक्टर कलाम ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ट्रेनिंग की और फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने SLV-3 परियोजना का नेतृत्व किया, जिसने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च वाहन तैयार किया। डॉक्टर कलाम ने भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1982 में DRDO में शामिल हुए और वहां कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व किया। DRDO में रहते हुए उन्होंने कई नई और उन्नत तकनीकों के विकास में योगदान दिया। उनका सबसे बड़ा योगदान भारत के मिसाइल कार्यक्रम में रहा। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अग्नि मिसाइल भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल थी, जो 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार कर सकती थी। पृथ्वी मिसाइल एक सामरिक सतह पर मार करने वाली मिसाइल थी। इसका उपयोग भारतीय सेना के लिए किया गया था। डॉक्टर कलाम ने मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR के तहत विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी नेतृत्व किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और तकनीकी ज्ञान ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की और देश की सुरक्षा को मजबूत किया। डॉक्टर कलाम का मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही देश का विकास संभव है। उन्होंने कहा था, भारत को किसी भी राष्ट्र से तकनीकी सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अपने वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं जो यह सब कुछ कर सकते हैं। उनकी इस सोच ने कई युवाओं, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित किया और भारत को एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे उच्चतम सम्मानों से नवाजा गया। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने राष्ट्रपति पद को गरिमा और सरलता से निभाया और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। डॉक्टर कलाम का सपना था कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बने। उन्होंने जीवन भर शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा देने का कार्य किया। हमेशा वे कहते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही ना देते हो। 27 जुलाई 2015 को इस महान आत्मा ने शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान अंतिम सांस ली। उनके विचार और उनकी शिक्षा आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्व को याद करना और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाना, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे आदर्श महापुरुष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।